दोस्तों, वैसे तो घर और किचन का काम हम सभी करते हैं, लेकिन इन्हीं कामों को करने में किसी किसी को बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के टिप्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इन टिप्स को देखकर आप अपने समय, पैसे और मेहनत को भी बचा सकते हैं। वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलिएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। दोस्तों, बारिश के मौसम में ज़्यादातर लोग स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहनते हैं। इसका कारण ये है कि अगर कहीं बारिश में फंस जा रहे हैं तो पूरा शूज़ अंदर तक गीला हो जाता है। बारिश में जल्दी धूप निकलती नहीं है तो सुखाने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो बारिश के समय स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहनते हैं, रख देते हैं, तो शूज़ को रखने के लिए भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप बारिश के मौसम में कहीं भी कबर्ड वगैरह में ऐसे ही रख देते हैं तो इसमें फंगस लग जाता है, कभी कभी छोटे छोटे कीड़े भी आ जाते हैं। तो जब भी आपको इस टाइप के जूते लंबे समय के लिए रखने हो तो इसमें डाल दीजिए सिलिका जेल पाउच। इससे आपके शूज में किसी भी तरह के कीड़े या फिर फंगस वगैरह नहीं लगेंगे, ये बिल्कुल सही रहेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट टिप हमारी है इस तरह के कांच के बॉटल को लेकर। कांच के बॉटल में जो लेबल होता है, जब उसको हम निकालते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गम लगा होता है, जिसको साफ़ करने में दिक्कत होती है। वैसे तो स्क्रबर वगैरह से रब करके भी हम इसको साफ़ कर सकते हैं, लेकिन आज बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें स्क्रबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका लेबल तो मैं पहले ही उजाड़ चुकी हूँ, लेकिन इसमें जो ग्लू लगा है इसको साफ़ करने के लिए हम लेंगे एल्युमिनियम फॉयल और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे, बॉल जैसा तैयार कर लेंगे। अब इसे रब करते हुए इसमें जितना भी ग्लू लगा है बहुत आसानी से निकल जाएगा। और अगर आप लेबल भी इसी से निकालना चाहते हैं तो बॉटल को पहले थोड़ी देर पानी में भिगा दीजिए और फिर रब करते हुए लेबल भी निकाल लीजिए। लेबल के साथ साथ ग्लू भी निकल जाएगा। दोस्तों, कभी कभी हमारे स्लैब पर टमाटो सॉस गिर जाता है, टमाटो केचप गिर जाता है, या फिर अगर बच्चे थाली में छोड़ दिए हैं तो क्या कीजिए, आप 2 चाकू ले लीजिए इस तरह से जैसे कि मैं ली हूँ, और जो भी टमाटो केचप या टमाटो सॉस है चाकू में इस तरह से लगा दीजिए। उसके बाद आप एक चाकू का जो बैक साइड होता है उसको नीचे की तरफ कीजिए और दूसरी चाकू का जो शार्प वाला भाग है तो इस चाकू से इस तरह से इसको शार्प कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी टिप है, इससे चाकू बहुत अच्छे से शार्प हो जाता है, क्योंकि टमाटो सॉस में विनेगर होता है और खट्टा होता है, उसकी वजह से बहुत जल्दी से ये शार्प हो जाता है। तो एक चाकू शार्प करने के बाद आप सेम प्रोसेस दूसरे चाकू के साथ भी कीजिए और ये भी शार्प हो जाएगा। तो बस बचे हुए या गिरे हुए टमाटो सॉस या केचप से आप घर में रखे हुए चाकू को बहुत आसानी से शार्प कर सकते हैं, और चाकू के बजाय आप कैंची या छुरी पर भी इस टिप को अपना सकते हैं। अब फर्श पर गिरे हुए टमाटो सॉस को उठाने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। हम किसी भी चीज़ से इसको साफ़ करते हैं तो ये साफ़ होने के बजाय और फैल जाता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इस तरह का प्लेन, मतलब कि जिसमें बॉर्डर नहीं है, इस टाइप का कोई भी प्लेट ले लीजिए। मैं यहाँ पर ये जाली ली हूँ, तो यहाँ पर लगा लेंगे फटा पुराना न्यूज़पेपर। तो मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर में ही इसको दिखा रही हूँ। तो बस इस तरह से हम सॉस के पास इस प्लेट को रखेंगे और न्यूज़पेपर को ऊपर की तरफ हल्के हाथ से खींचेंगे। अगर आप न्यूज़पेपर या नैपकिन ले रहे हैं तो 2 या 3 भाग में फोल्ड कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी से गलने लगता है। तो जब फोल्ड रहेगा तब आप इस तरह से खींचेंगे तो आसानी से खींच भी जाएगा और जितना भी टमाटो सॉस, टमाटो केचप है सब पेपर में आसानी से आ जाएगा। न्यूज़पेपर के बजाय अगर आपके पास पुराना फेंकने वाला कपड़ा है तो उसको भी ले सकते हैं, या तो फिर नैपकिन वगैरह भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से यह साफ हो चुका है। कहीं भी टमाटो सॉस अगर गिर जा रहा है तो बस इस तरह से आप उसको साफ कीजिए, बहुत आसानी से, बहुत कम मेहनत में साफ हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अगली टिप। तो इस टिप के लिए हमें चाहिए कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी की बोतल का ढक्कन, और इस ढक्कन में देखिए किस तरह से कट है। तो इसी तरह से ऊपर नीचे एक बराबर करके हमें ढक्कन को कट कर लेना है। तो इस ढक्कन के साथ मैं दूसरी टिप भी आपके साथ दिखाई थी, इसकी वजह से कट की थी। तो आज मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले से ये कट है। तो जैसा आप ढक्कन में देख रहे हैं उस तरह से कट कर लीजिएगा। अब ढक्कन पर इस तरह से डबल साइड टेप चिपका कर और इसे हम चिपका देंगे अपने किचन में, रूम में, कहीं भी। मैं इसको अपने किचन में चिपका रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक केटल का जो वायर है ना वो इधर उधर पड़ा रहता है।
इसको इसमें मैं लगा दे रही हूँ, जिससे कि ये देखने में अच्छा लगेगा और इधर उधर फैला नहीं रहेगा, तो इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से पुराने ढक्कन में आप भी चाहे तो इलेक्ट्रिक केटल का वायर या फिर चार्जर या फिर वायर वाली कोई भी चीज़ है, तो इस तरह से हैंग करके रख सकते हैं। फ़ोन किसी भी तरह का हो, महंगा या फिर सस्ता, उसमें फ़ोन कवर हम लगाते ही हैं। तो फ़ोन कवर लगाए-लगाए अगर ज़्यादा दिन हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। तो इसको साफ़ करने के लिए बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हम पहले कवर को हल्का सा गीला कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर लेदर का कवर आपका है तो उस पर आप इस टिप को नहीं अपनाइएगा। तो इस कवर को इस तरह से गीला कर लेंगे और फिर चाहिए टूथपेस्ट, कोई भी टूथपेस्ट आप यहाँ पर ले लीजिए और इस पर लगा दीजिए और फिर पुराने ब्रश से इसको इस तरह से रब करते हुए साफ कर लीजिए। इस ट्रांसपेरेंट वाले कवर को आप देख पा रहे होंगे, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी नया ही है, तो बहुत ज़्यादा इसको सफाई की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा इसको मैं रब करके रख दे रही हूँ। और ये वाला कवर तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा दिनों से फ़ोन में लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। तो खूब बढ़िया से इसको ब्रश से रब करते हुए साफ़ करेंगे, ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा और पेस्ट लेते रहेंगे और हमारा कवर बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको साफ कर ली हूँ। अब नॉर्मल पानी से इसको मैं धुलकर और पोंछकर दिखा रही हूँ। तो फ़ोन का कवर कितना ज़्यादा गंदा था और आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से साफ हो चुका है। तो इस तरह से आप भी टूथपेस्ट की मदद से अपने गंदे से गंदे कवर को आसानी से साफ कर सकते हैं। क्या होता है, फ्रिज कभी-कभी हमारा ख़राब होता है, ज़्यादा बिजली खर्चा करता है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है। तो इसके लिए बस छोटी-सी टिप अपनाइए और आप घर में खुद पता कर लीजिए कि आपका फ्रिज या आपके फ्रिज का डोर बिल्कुल सही है या फिर ये ज़्यादा बिजली खर्चा कर रहा है। तो इसके लिए मैं फ्रीज़र के डोर को ओपन की हूँ और यहाँ पर इस तरह से एक पेपर लगा दे रही हूँ। कोई भी कॉपी का पेज या फिर न्यूज़पेपर कुछ भी आप ले लीजिए, इस तरह से लगा दीजिए और इस तरह से हम इसको खींच कर देखेंगे। बिल्कुल भी देखिए पेपर खींच नहीं रहा है, एकदम टाइट इसमें है, चिपका हुआ है, तो इसका मतलब फ्रीजर का डोर बिल्कुल सही है और ये बिजली बस इसको जितना चाहिए उतना ही खर्चा कर रहा है। अब हम फ्रिज में देख लेंगे इसी पेपर को लगा के। तो फ्रिज के डोर को भी मैं खोली हूँ और इसमें देखिए इस तरह से इसी पेपर को लगा दी हूँ। तो इसको मैं खींच रही हूँ तो बहुत आसानी से देखिए पेज निकल जा रहा है और ये टाइट नहीं है। देखिए मैं बार-बार इस पेज को लगा रही हूँ और खींच रही हूँ तो ये आसानी से निकल जा रहा है। इसका मतलब हमारे फ्रिज के डोर में जो रबर होता है ना वो ढीला हो चुका है। फ्रिज के डोर का जो रबर होता है ना उसको साफ करेंगे, सुखाएँगे और फिर मैं इसमें लगाकर देखूँगी। अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं सही हुआ तो फिर फ्रिज वाले को बुलाकर इसको सही कराना पड़ेगा। हमें पता नहीं चलता है लेकिन इसकी कूलिंग अच्छे से नहीं होती है। कूलिंग जो होती भी है वो थोड़ा-थोड़ा करके बाहर निकलती रहती है। किसी भी मौसम में आप इस टिप को अपनाइए और देखिए कहीं आपका फ्रिज भी ज़्यादा बिजली तो नहीं ले रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, बारिश का मौसम है ही है तो बारिश में ज़्यादातर लाइट जाती है। अब इन्वर्टर तो लगभग सभी के पास होता है लेकिन जिनके पास नहीं होता है उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है या फिर ज़्यादा समय के लिए लाइट ना होने की वजह से इन्वर्टर कभी-कभी डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसे में हम सभी कैंडल का यूज करते हैं। तो कैंडल कहीं पर भी हम रखते हैं तो इसका जो वैक्स होता है मेल्ट होता है तो वहाँ पर चिपक जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लीजिए कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी के बॉटल का ढक्कन और इसमें कैंडल इस तरह से रखिए। कैंडल जलते समय जो भी वैक्स इसका मेल्ट होके निकलेगा वो इसी ढक्कन में आएगा और आपको इसको इधर से उधर मूव करने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट टिप हमारी है इस तरह के पैकेट वाली चीज़ों को लेकर, जैसे कि चिप्स का पैकेट हो गया या फिर किसी भी तरह की नमकीन मिक्सचर हो गया कुछ भी। तो बच्चे थोड़ा सा खाते हैं या फिर हम ही कभी मन हुआ कि थोड़ा सा खाते हैं, बाकी को पैक करके रखना होता है। तो जैसे आप पैकेट कट कीजिए और फिर थोड़ी सी दूरी पर इस तरह से पतला सा भाग और कट कर लीजिए और फिर आप इस पैकेट को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। अब ये जो पतला सा भाग कट किए हैं ना, यहाँ पर इस तरह से लगा दीजिए और इसको नीचे की तरफ इस तरह से खींच दीजिए। तो इससे ये पैकेट लॉक हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो इमरजेंसी में आप इस टिप को अपना सकते हैं, आपको अलग से कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैकेट सील हो जाएगा। मिक्सचर या फिर चिप्स वगैरह किसी भी चीज़ के पैकेट को खोलने के बाद कभी-कभी हमें समझ में ही नहीं आता है कि इसको कैसे पैक करें, कैसे सील करें, रबर बैंड वगैरह नहीं मिलता है, तो यहाँ पर इस तरह से क्लॉथ पिन लगाकर इसको पैक कर सकते हैं।
आज मैं सत्तू की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें आपको बस 2 मिनट या 1 ही मिनट लगेगा सत्तू बनाने के लिए, और फटाफट इसको बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी बना सकता है। यानी कि आज हम तैयार करेंगे चने के सत्तू का प्रीमिक्स। बनाना बहुत आसान है, आप एक बार बनाकर रख लीजिए और महीनों का झंझट खत्म हो जाएगा। बस घोलिए और पी लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें ज़रूरत है वो है पुदीने की पत्ती। तो पुदीने की पत्ती को हम कढ़ाई में डालकर और इसको लगातार इस तरह से चलाते हुए बढ़िया से क्रिस्प कर लेंगे। ध्यान रखिए कि भारी तले की कढ़ाई लीजिएगा, नहीं तो फिर ये जल जाएगी। इस तरह से चलाते रहेंगे, बहुत आसानी से ये क्रिस्प हो जाती है। और इसको धूप में नहीं सुखाना है, क्योंकि अगर आप धूप में सुखाएंगे तो हमें वो फ्लेवर नहीं मिलेगा जो चाहिए। तो हमें पुदीने का एकदम फ्रेश वाला फ्लेवर चाहिए, तो उसके लिए हम इसको कढ़ाई में डालकर इस तरह से चलाते हुए क्रिस्प कर लेंगे। तो पुदीने की पत्ती क्रिस्प हो चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे और फिर से उसी कढ़ाई में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच के करीब सरसों का तेल। दोस्तों, यहाँ पर आप तेल का यूज नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसमें साबुत जीरा डाल दीजिए, लेकिन मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दी हूँ। इससे सरसों के तेल का जो फ्लेवर होता है और जो तीखापन होता है वो इस प्रीमिक्स में आएगा, तो बहुत ज़्यादा इसका स्वाद बढ़ जाता है। तेल के गर्म होने पर 1 छोटा चम्मच के करीब साबुत जीरा डाल देंगे और 2 से 3 हरी मिर्च इस तरह से पतले में कट करके डालेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी से ये क्रिस्प होगी। हरी मिर्च को आप चाहे तो धूप में भी सुखा सकते हैं। और इसी के साथ में डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती। धनिया पत्ती को भी कढ़ाई में ही सुखाइएगा, जिससे कि इसका भी फ्लेवर नहीं निकलेगा। और इसको हम लो फ्लेम पर इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे तो बहुत जल्दी से क्रिस्प हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप तेल का यूज नहीं करना चाहते हैं तो जैसे पुदीने को हम ड्राई रोस्ट किए हैं उसी तरह से धनिया पत्ती को भी कर लीजिए और हरी मिर्च को धूप में सुखा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, धनिया पत्ती और हरी मिर्च दोनों बहुत अच्छे से क्रिस्प हो चुकी हैं। तो कढ़ाई अभी भी गर्म है, तो इसी कढ़ाई में हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत कसर हो तो वो भी बढ़िया से क्रिस्प हो जाए। अब इधर मैं ली हूँ 1 कप के करीब भुना हुआ चना। तो ये घर पर ही चना भुनी थी, आपके साथ वीडियो भी शेयर की हूँ। आप चाहे तो छिलके को निकालिए और चाहे तो लगे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा निकाल दे रही हूँ छिलका। तो इस तरह से हाथ से इसको रब करेंगे और फिर जाली में रख के इसके छिलके को निकाल देंगे। यहाँ पर चना देखिए अलग हो जा रहा है, तो बहुत आसान तरीके से आप चने से छिलका अलग कर सकते हैं। और चने में थोड़ा बहुत छिलका है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ये ड्राई की हुई पुदीने की पत्ती, हरी मिर्च और धनिया पत्ती वगैरह डाल देंगे। इसी के साथ में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच काला नमक और 1 छोटा चम्मच सादा नमक। तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि चने के हिसाब से डबल नमक लेंगे, क्योंकि इसको हमें पानी में घोल के पीना है तो नमक कम हो जाता है उस समय। आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं, जब आप पानी में डालिए तो अपनी पसंद अनुसार नमक और कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और इसी के साथ में 1 चम्मच डाल देंगे चाट मसाला। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और अब इसको मिक्सी जार में डालकर फाइन पीस लेंगे। दोस्तों, इसको एकदम फाइन पीसिएगा, इसमें बिल्कुल भी दरदरा ना रहे। और आपको ज़रूरत लगे तो छानने के बाद जो एक्स्ट्रा बचे उसको फिर से पीस लीजिएगा। तो हमें इसका एकदम फाइन पाउडर चाहिए। जितना फाइन होगा उतना बढ़िया से ये पानी में मिक्स होगा, यानी कि पानी में घुलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा बचा है ये दरदरा सा, तो इसको पीसना मुश्किल होगा, तो इसको हम हटा देंगे। और ये लीजिए, सत्तू का प्रीमिक्स तैयार हो गया है। इसमें कोई भी चीज़ आपको बाहर से डालने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जब सत्तू घोलिएगा तो उस समय नींबू का रस डाल दीजिएगा। बाकी आपका ये सत्तू प्रीमिक्स तैयार हो गया है। अब इससे फटाफट मैं सत्तू घोल कर भी आपको दिखा दे रही हूँ। तो ज़रूरत के हिसाब से आप सत्तू पाउडर ले लीजिए, जितना ग्लास आप सत्तू बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से, और इसमें डाल देंगे ठंडा पानी। तो इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ। वैसे आप धनिया पत्ती नहीं भी डालेंगे तो भी फ्लेवर अच्छा आता है, लेकिन अभी मैं कट कर ली थी तो थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा रस ले सकते हैं। और इसी के साथ में आइस क्यूब डालकर इसको अच्छे से इस तरह से मथेंगे। मथने के लिए आप मथनी का यूज भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से विस्कर का यूज भी कर सकते हैं। तो इसको खूब अच्छे से मथेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ज़्यादा सत्तू घोल रहे हैं तो थोड़ा सा और समय देंगे तो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो लीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी हमारा ये सत्तू तैयार हो गया है।
तो दोस्तों इस तरह से सत्तू प्रीमिक्स आप भी बनाकर रख लीजिए। 5 से 6 महीने तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको सत्तू पीना हो तो बस फटाफट घोलिए और पीजिए। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। आपको इनमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।